दोस्तों राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज एक ब्लाउज न्यू कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। तो पुराने ब्लाउज जैसे है तो हम पुराने ब्लाउज से नाप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पुराने ब्लाउज का नाप निकालना सीखेंगे। यहाँ से ठीक जहाँ बस बाजू ज्वाइंट है यहाँ से इस तरह से यहाँ तक कितना है 17.5 यानी 17 दूना 34 और एक 35 इंच। ठीक 35। अब यहाँ से कमर तो कमर ऐसे नापा जाएगा। तो ये देख सकते हैं किसी कस्टमर ने सिला है तो ब्लाउज पीछे की पार्ट 1 इंच सामने आ जाता। तो हम कमर को बिल्कुल यहाँ से ऐसे खींच के नापेंगे। कितना है 15.5 यानी 15 दूना 30 एक 31। ठीक 31 हो गया। अब फुल बस्ट यहाँ से नाप लेंगे एक साइड से क्योंकि दोनों साइड में नहीं आएगा। तो फुल बस्ट एक साइड से नापा जाता है। कितना है 9 चौको 36। कटोरीदार ब्लाउज है तो यहाँ से ऐसे ब्लाउज को नापना है। ठीक ये देखिए कितना है डॉट पॉइंट की यहाँ से यहाँ 10 इंच। तो हमें कटिंग कितना करना है 11 इंच क्योंकि हाफ इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच इस पट्टी में सिलाई चला जाएगा। बाजू इसका कितना है यहाँ से 5.5 इंच यानी 11। फुल राउंड इसको नापेंगे तो 11 आ जाएगा। ये हो गई। अब ये कपड़ा को हम रखते हैं साइड में और यहाँ देखना इसमें हम दो सेट कपड़ा बिछाए हुए हैं। एक ही कस्टमर का है तो 2 सेट कपड़े हमने बिछाया हुआ है देख सकते हैं। ठीक पहले का मेन कपड़ा है, फिर अस्तर है इसका, फिर इसका मेन कपड़ा है, फिर ये अस्तर है यानी 4 कपड़ा एक साथ कटिंग करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से कितना हाफ इंच कितना हाफ इंच बैक साइड के सिलाई के लिए छोड़ देंगे। यहाँ जहाँ फोल्ड होता है तो यहाँ किसे सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। ये हो गया। अब इसमें देखना है ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो ब्लाउज की सेंटर से पकड़ना है ऐसे। ठीक नाप लेना है। इतनी कंप्लीट है, इतना हमको चाहिए सिलाई के लिए बस। ये हो गया। यहाँ से कितना चाहिए यहाँ से यहाँ 5.5 इंच। तो 2.5 इंच के गले की चौड़ाई हो गई, 3 इंच शोल्डर पट्टी हो गया, टोटल 5.5 यहाँ भी नाप लेना है। ठीक इस तरह से बाजू की गहराई ले रहे हैं 5.5 इंच। ठीक तो कितना है 37। तो 37 का हाफ कितना आ जाएगा 9.5 9.25 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। कमर कितना है 8 चौको। ठीक कमर कितनी है यदि यहाँ से देखना ऐसे किए 31 का हाफ कितना हो जाएगा 7.75 1 इंच डॉट के लिए। ठीक और सिलाई के लिए। अब देखना यहाँ से हम पहले वाले को सीधा कर लिए, यहाँ से सीधा हो गया। अब यदि हम इसका सिलाई सीधा रखेंगे किसकी ये वाली ब्लाउज की जॉइंट को सीधा सिलाई रखना है तो हमें इसको बिल्कुल सीधा ले जाना है। कैसे ये देखिए ये अब इतना गैप हो गया। आप लोग कहोगे कि ये कहाँ जाएगा कि ये इतना कपड़ा हमारा चला जाएगा कहाँ यहाँ जो डॉट लगेगा। तो यहाँ से डॉट कितने हैं 4.5 इंच। हाइट इसका ले लेते हैं हम यहाँ से 5 इंच। ये हो गया। दोनों तरफ 1 इंच का डॉट लग जाएगा। कितने का लग गया 1 इंच का। यहीं से हल्का से कपड़े को ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए। ठीक इससे क्या होगा कि जो ब्लाउज ये ऊपर साइड चढ़ रहा है जैसे यहाँ से देखना यहाँ हमने कर दिया ये देख लिए यहाँ कपड़ा ऊपर चढ़ गया, ये कपड़ा ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये हो गया। यहाँ पीछे गले की गहराई कितनी रखनी है, डीप कितना रखना है 9.5। गले के नीचे फैला दे रहे हैं हम 3 इंच इस तरह से 3 इंच। गले की गोल गला रहेगा। यहाँ भी
1.5 इंच से ऐसे गोलाई लगा लेना है। आप सोचोगे बिना नाप के कैसे आपको 1.5 इंच है, तो देखना, ये देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए 1.5 इंच ये वाला लाइन पे बिल्कुल फिट है, देख लीजिए, यानी इस लाइन पे 1.5 इंच फिक्स है। तो कुछ इसी तरह एक्सपीरियंस होते हैं कि हमने अंदाज को मार दिया लाइन, लेकिन 1.5 इंच यहाँ से यहाँ निकल गया, यकीन नहीं तो हम आपको यहाँ से टेप रख के और जूमिंग, ये देखिए नहीं दिख रहा है, इसको हम जूम कर रहे हैं, देख लीजिए, अब देखिए 1.5 इंच हुआ। इसी तरह अब यहाँ से देखना, हम चाहते तो यहाँ से भी बैक पार्ट, सामने वाले पार्ट निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन हमें यहाँ से निकालना, क्योंकि हमें कपड़े ज़्यादा बचाना है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये पट्टी ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है तो पट्टी हमें कम चौड़ाई रखना है, इसलिए हमने कितना ले लिया इसका लंबाई, सामने वाले पार्ट को 11.5, 5.5, 3, 3, 6, इस लाइन से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर। अब बोलोगे 3 इंच, तो देखना पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, फिर इसको पटरी रख के सीधा किए, अब इसको बिल्कुल यहाँ से सीधा रखना है ऐसे। अब देखना गले कैसे निकल जाएगा, सामने गला यहाँ से ऐसे नाप लेना है इस तरह से, अब बिल्कुल ये हो गया। इसके गले की राउंडिंग, कटोरी यहाँ से 4.5 इंच ले लेना है ऐसे, ठीक, ये हो गया। यहाँ से 1.25 इंच कपड़े को ऊपर उठा लेना है, 3 इंच यहाँ से दूरी रहेगा, कितना, 3 इंच, ये हो गया। इसकी राउंडिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 इंच से। अब बोलोगे 1 इंच कैसे है, तो इसको भी नाप के दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए, बिल्कुल आ गई। अब यहाँ से इसका 3.5 इंच यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको लीजिएगा, कितना आएगा, 6 इंच, ये देखिए। अब कितना है, 36, ठीक। तो यदि आप 36 है तो इसको अब ब्लाउज को यदि आप एक साइड को माप करिएगा तो कितना आएगा, देख लेना। एक साइड यदि ब्लाउज को माप करते हैं कितना आ रहा है, 9, तो हमें इसको कितना ले लेना है, 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, हुक में, यानी जब बटन लगेगा तहाँ सिलाई चलाएगा, और 1/2 इंच ये जो प्लेट्स लगेंगे ये चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमारा हो गया, लेकिन 1/2 इंच इसको भी छोड़ना है, 1/2 इंच इसको, तो हमको कितना लेना है, 10 इंच। 10 इंच लिए, और ये देखिए यहाँ से ऐसे सीधा कर लिए। अब पट्टी कितना रखना है इसको, तो इसका हमको 3 इंच कंप्लीट करना था, हम इसको ले रहे हैं 4 इंच, ठीक, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ सिलाई चला जाएगा, जैसे 1/2 इंच यहाँ सिलाई जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ सिलाई चला जाएगा, तो कितना बचा, ये बचा 3 इंच फिक्स, देख लीजिए ऐसे आ गई, प्लेट निकल गया। यहाँ से जो कपड़ा बचा है, कहाँ पे, यहाँ पे जो कपड़ा बचा है तो हम बाजू निकाल लेंगे, ठीक, देखना ये बाजू है, ठीक, तो बाजू कितनी है ये देख लेना है, तो इसकी लंबाई कितनी है, मात्र 7.5, तो बाजू की गोलाई कितनी है, 11 इंच। 11 इंच कहाँ आ जाएगा, यहाँ से, और यहीं से 1.5 इंच ज़्यादा ले लेना है। अब यह कितना है, तो ये कितनी है, 5.5, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक, 5.5 है, तो इससे 1.5 इंच बढ़ा, एक ये हो गई 7, यानी यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखना कैसे, ऐसे नापना है ब्लाउज को, इसको, अब यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़े को ऐसे, ठीक, ये देखिए, तो यहाँ से ब्लाउज को हम इसको रखें, ये यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक, कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो बाजू में कुछ डिजाइने हैं, ये देखिए बाजू में कुछ डिजाइने हैं, तो पहले हम इतने कपड़े को कर लेते हैं कटिंग, ठीक, फिर बाजू अलग से निकालेंगे और उस डिजाइन को अलग से कटिंग करेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ देखना, कपड़े पे ध्यान देना है, यहाँ से कैंची दूसरा लाग लेना है, उसमें फंस रहा है,
हर कपड़ा कटिंग करने के लिए कैंची अलग अलग है, देख लीजिए, हर कपड़े को कटिंग करने के लिए कैंची अलग अलग है। ये चाइनीज कैंची हैं, ये इतना तेज चलते हैं कि पूछिए मत। देखना अब ये कपड़ा ये चाइनीज है, लेकिन ये हमारी मशीन से गिर गया था तो फंस रहा है। ठीक, जैसे यहाँ से देख रहे हैं ये फंस रहा है। मशीन से गिरने के बाद नोक के बल यदि कैंची गिर गया तो उसकी जिंदगी लाइफ समाप्त हो जाता है। इसको देखिए, ये कैंची कितनी इस पर चल रहा है, कहीं नहीं फंसा। ठीक, इसको हमको अस्थायी रखना क्योंकि ये पूरे हुक पाइपिंग में काम आएंगे। ये देखिए, ये कपड़े कैंची चलने में कितना स्पष्ट है। ये हो गई कटिंग यहाँ से, ये कटिंग हो गया यहाँ से। ठीक, छोटे छोटे कट्स लगा लेना ताकि हमें ध्यान रहे। ठीक, यहाँ से ऐसे ये हो गया। ये हो गया यहाँ से। ठीक, इसके ऊपर वाले से कटिंग करना है, ध्यान रहे। ये हो गया यहाँ से कट्स, यहाँ से भी कट लगा लेना है। यहाँ भी कपड़ा ऐसे कटिंग करके और बीच में से एक कट लगा लेना है ताकि ध्यान रहे कि 1/2 इंच का ये कट्स बैठाना है। ये हो गया। ठीक, अब यहीं से इस कपड़े को कर लेना है कटिंग। ये हो गया। अब इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल देना है। ये हो गया। ठीक, अब बाजू देखना, इस कपड़े को भी बाजू पकड़ लिया, इसके नीचे वाले को भी बाजू निकाल लिया ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना। इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से पकड़ना है ऐसे, चारों कपड़ा एक लेयर रखना है, मतलब एक अच्छे से। ये देखिए कितना हो गया। यहाँ से ऐसे ऐसे रखना है। बाजू सबसे पहले नापना है कि कितने आ रहा है और इस बाजू की कितनी है लंबाई, उतना ही बाजू हमें निकालना है। तो इसकी कितना है 3.5 इंच कंप्लीट है, तो हमें इसको कितना लेना है 4.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच इधर से लाइन चला जाएगा, 1/2 इंच इधर से लाइन चला जाएगा, तो 4.5 मात्र है। तो देखना अब सेंटर कहाँ से निकलेगा, सेंटर हम इसको 2.25 से निकाल दे रहे हैं। सीधा पट्टी रखे, 2.25 1/2 इंच इधर सिलाई में चला जाएगा और एक इधर भी मार्किंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे। ठीक, यहाँ से देखना इसको कितना रखें 5.5। अब 5.5 इसको रखना है, तो बाजू की हमें ये बीच वाली पट्टी कितना रखना है, तो यहाँ से 5.5 यदि इसको रखे हैं तो इससे 1.5 इंच बड़ा रखना है इसको। तो 5.5 रखे हैं तो इसको कितना रख लेंगे हम। ठीक, 6.5 1 इंच हो गई, 7 ये 1.5 इंच बड़ा हो गया। अब देखना इसको रखे यहाँ से और यहाँ से फिट बैठ गया। अब ये फिट बैठ गया। बाजू की गोलाई कहाँ से देना है, तो बाजू की गोलाई हम दे रहे हैं इसको 2.5 इंच से। देखना और इस तरह बाजू की मेकर होगा तो इसको रखना है बिल्कुल ऐसे। ये देखिए बिल्कुल लाइन पे बैठ गया। अब इससे कुछ नहीं, इससे हमको ऐसे कर लेना है और ठीक ये देखिए यहीं से एक ऐसे उल्टा भी रख लेना, यानी दोनों तरफ से हमारा ये बाजू निकल गया। सामने साइड गहरा करना है तो गहरा के लिए निकल गया। यहाँ से ऐसे राउंडिंग ये हो गया। यहाँ से कट्स अलग कर देना है कपड़े को। ठीक, यहाँ से कट्स कर लेना है। सामने साइड हम कपड़ा बाद में जब सिलाई करेंगे उतनी समय कपड़े को इतना कपड़ा यहाँ से ऐसे छांट लेना है ताकि बाजू की जॉइंट अच्छे आए। अब देखना इस कपड़े का, ठीक, कौन सा कपड़ा
पहले ये कपड़ा कर लेते हैं कटिंग। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे ऐसे फोल्ड कर लेना है। कितना, जितना ये कपड़ा है उतना ही इसको फोल्ड करना है। इस साइड से फोल्ड करते हैं क्योंकि इस साइड कपड़ा चौड़ाई हमें ज़्यादा बचाना है, पाइपिंग के लिए निकालना है कपड़ा। नहीं बचेगा तो हमारा गोल्डन पाइपिंग तो हाई ही है। ये हो गया ठीक। यहाँ से ये हो गया, ये निकल गया ठीक। यहाँ सेंटर से कपड़े कट कर दिए। अब देखना इस कपड़े को, ये यहाँ से पाइपिंग, यहाँ से भी पाइपिंग इस तरह निकल गया। इतने पाइपिंग में हो जाएगा। और ये बचेगा बाकी तो कपड़ा एक्स्ट्रा सभी यहाँ रख लेना है। अब देखना इस कपड़े को हम क्या करें ठीक। इस कपड़े को हम क्या करें, यहाँ देखना है कि इस कपड़े में डिजाइन डाला हुआ तो इसको हमें कैसे कटिंग करना है। ऐसे रखना है, सेंटर में फंसना चाहिए। जॉइंट दोनों साइड लग जाएगा, चलने वाला है, लेकिन ये कपड़ा सेंटर में फंसना चाहिए। तो यहाँ से हमें ऐसे रखना है और इस बाजू को उठा के यहाँ रख लेना है। ये अब जितना इसको जॉइंट करना है उतना, ये हो गया। यहाँ से सेंटर से कट करने के बाद अब वही खराब वाले कैंची से हमें स्टोन को कटिंग करना है। ये हो गया। अब देखना इसमें कितने लेयर जॉइंट लगेगा उतना ही हमें कपड़ा कटिंग करना है। 3 जॉइंट लगेंगे, 3 साइज की कपड़े हमें इसमें कटिंग कर लेना है। ये और ये ठीक, 3 जॉइंट लगेंगे। 3 जॉइंट हमने कपड़े को कटिंग कर लिया। अब ये कपड़ा हो गया तो इसको बाजू को अलग अलग कर लेना है। ये बाजू इसमें चला जाएगा, ये बाजू इसमें आ जाएगा। और पाइपिंग के लिए देखते हैं, कपड़ा काफ़ी बचा है। पूरे पाइपिंग निकालने से आपको क्या होगा कि कभी भी कपड़े की खिंचाव से अच्छे शोल्डर बने रहेगा। ये हो गया। यहाँ से हो गई,